नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फिल्मी लाइफ पर। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे केजीएफ चैप्टर 3 की स्टोरी क्या हो सकती है और क्या इसके डायरेक्टर प्रशांत नील अपनी अगली मूवी बघीरा और सल्लार के साथ केजीएफ यूनिवर्स क्रिएट कर रहे हैं। और केजीएफ चैप्टर 2 की शुरुआत में दिखाया गया इस लड़के को सल्लार का हीरो क्यों नहीं बनाया जा सकता। और भी केजीएफ से जुड़ी हुई दिलचस्प बातें, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक सभी बातों के लिए। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और भी मजेदार वीडियोस के लिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने केजीएफ चैप्टर 2 मूवी देखी होगी तो आप मेरी बातों को अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि मैं कुछ केजीएफ चैप्टर 2 के सीन्स को भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। और अगर आपने मूवी नहीं देखी होगी तो हो सकता है कि आगे आपको केजीएफ चैप्टर 2 के स्पॉयलर्स भी मिल जाएं। दोस्तों, जहां एक तरफ डायरेक्टर प्रशांत नील ने केजीएफ चैप्टर 2 के अंत के पोस्ट क्रेडिट सीन में एक बात क्लियर कर दी है कि वह केजीएफ चैप्टर 3 लेकर आ रहे हैं, जहां उस सीन में आपको दिखाया गया था कि रॉकी के मरने के बाद उसकी डेड बॉडी को फाउंड नहीं किया जा सकता था और उसके शिप में लदे हुए पूरे सोने को भी। वहां फिर अमेरिका की CIA एजेंसी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन के पास आती है और उस रॉकी को एक इंटरनेशनल क्रिमिनल बताती है जिसने लगभग 16 देशों में क्राइम किए थे। और फिल्म में भी आपको 1977 से लेकर 1980 के बीच 3 साल का गैप दिखाया गया है, जिसमें रमिका सेन प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रही होती हैं और वहीं अधीरा भी कहीं गायब रहता है। और उसी बीच रॉकी ने अपना बिजनेस विदेशों में भी काफी अच्छे तरीके से फैलाया था। वहीं दूसरी तरफ आपको जहां प्रकाश राज केजीएफ की कहानी बता रहे होते हैं, वहां पर एक फाइल मिलती है जिसके ऊपर लिखा होता है केजीएफ चैप्टर 3 फाइनल ड्राफ्ट। तो आपको केजीएफ चैप्टर 3 में रॉकी के इंटरनेशनल क्राइम्स को फ्लैशबैक में ले जाकर के दिखाया जाएगा, ठीक उसी तरह से जैसे आपको केजीएफ चैप्टर 1 में रॉकी के बॉम्बे पर राज करने और केजीएफ जाकर गरुणा को मारने को दिखाया गया था। और केजीएफ चैप्टर 2 में आपको रॉकी के केजीएफ पर कब्जा करने और इंडिया पर सबसे बड़े डॉन और सबसे बड़े क्रिमिनल बनने को दिखाया गया था। वहीं केजीएफ चैप्टर 3 में आपको रॉकी के केजीएफ और इंडिया की मदद से पूरे इंटरनेशनल वर्ल्ड पर राज करने को दिखाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ये थ्योरीज भी सामने आ रही हैं कि रॉकी मरा ही नहीं है और उसे बचा लिया जाएगा और उसे और कोई नहीं बल्कि प्रशांत नील जो अगली मूवी सल्लार डायरेक्ट कर रहे हैं उसके हीरो यानी कि प्रभास बचाएंगे। वहीं इसके बारे में हम आपको विस्तार से वीडियो में आगे बताने वाले हैं। वहीं दोस्तों, केजीएफ 3 की स्टोरी को लेकर के इस तरह की कई और भी फैंस थ्योरीज सामने आ रही हैं, पर मुझे लगता है कि आपको केजीएफ 3 में रॉकी के 1977 से लेकर 80 तक के इंटरनेशनल क्राइम्स करने की कहानी को ही दिखाया जाएगा, जिसे केजीएफ 2 में स्किप भी कर दिया गया था। वहीं आपको क्या लगता है कि केजीएफ 3 में रॉकी के फ्लैशबैक को दिखाया जाएगा या फिर कुछ और? हमें कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं। वहीं दूसरी तरफ केजीएफ चैप्टर 2 में अधीरा जैसे पावरफुल विलन के डेथ सीन को भी उस तरह से नहीं दिखाया गया है। तो हो सकता है कि केजीएफ चैप्टर 3 में रॉकी भाई, अधीरा और रमिका सेन तीनों ही मौजूद रहें और तीनों की कहानी को दिखाया जाए। और केजीएफ चैप्टर 1 में जिस इनायत खलील को इतना हाईलाइट करके दिखाया गया था और काफी खतरनाक बनाया गया था, वह भी अभी जिंदा है। तो हो सकता है रॉकी भाई या फिर किसी और हीरो को वह चैलेंज करता हुआ दिखाई दे, जिसका कनेक्शन प्रशांत नील की अगली मूवी सल्लार या केजीएफ चैप्टर 3 से भी बताया जा रहा है। वहीं दोस्तों, डायरेक्टर प्रशांत नील सल्लार को खुद ही डायरेक्ट और राइट भी कर रहे हैं जैसे उन्होंने केजीएफ को किया है, तो वह सल्लार और केजीएफ का कनेक्शन तो जरूर ही दिखाएंगे। वहीं इसी को लेकर के एक फैन थ्योरी ये निकल करके आ रही है कि जब केजीएफ चैप्टर 2 की शुरुआत में इस लड़के फरमान को दिखाया गया था और वह रॉकी की आर्मी में भी ज्वाइन होना चाहता था, जिसके बाद उसने आर्मी ज्वाइन करके अकेले पूरी अधीरा की आर्मी को भी रोक दिया था। केजीएफ चैप्टर 2 के इस लड़के के सल्लार से कनेक्शन को कई चीजें और भी सामने आ रही हैं, जैसे कि इसी लड़के के गले में वह ताबीज भी देखा जा सकता है जो कि सल्लार के पोस्टर में प्रभास के गले में देखा जा सकता है। वहीं सल्लार की मां का रोल वही प्ले कर रही हैं जो कि केजीएफ चैप्टर 2 में इस लड़के की मां का रोल प्ले करी थी। वहीं दूसरी तरफ मुझे लगता है कि सल्लार का हीरो ये लड़का बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पीछे कई सारी वजहें हैं। क्योंकि केजीएफ चैप्टर 2 में सल्लार का विलन जो कि जगपति बाबू रोल प्ले कर रहे हैं उसका जिक्र कहीं भी हुआ नहीं है। वहीं दोस्तों, दूसरी थ्योरी ये बताई जा रही है कि केजीएफ 2 में दिखाया गया यही लड़का ही सल्लार होगा और रॉकी को मरने से बचाएगा, पर यह पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि केजीएफ 2 में इस लड़के की उम्र लगभग 17 से 18 साल की दिखाई गई है। वहीं केजीएफ 2 में 3 साल के गैप के बाद रॉकी को मरते हुए भी दिखाया गया है और 3 साल के गैप के बीच में इस लड़के को इतना बड़ा करके बाद में नहीं दिखाया जा सकता।
बाकी सल्लार और केजीएफ के डायरेक्टर एक ही है, प्रशांत नील, और इनको राइट भी वही कर रहे हैं, तो जरूर ही आपको इनकी कहानियों में कुछ ना कुछ कनेक्शन तो जरूर ही दिखाई देने वाला है। पर इन दोनों मूवीज के बीच में कनेक्शन हो या ना हो, पर डायरेक्टर प्रशांत नील के डायरेक्शन में आ रही मूवी सल्लार भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, और उन्होंने यह भी अनाउंसमेंट कर दिया है कि वह केजीएफ चैप्टर 3 भी जरूर लेकर आएंगे, क्योंकि केजीएफ सीरीज एक काफी अच्छी सीरीज है और इससे प्रोडक्शन को भी काफी फायदा हो रहा है। तो प्रोडक्शन भी यह ज़रूर चाहेगा कि केजीएफ चैप्टर 3 लाई जाए, पर इसकी स्टोरी को काफ़ी दमदार बनाना होगा, जिसके लिए काफ़ी टाइम लगेगा। तो हो सकता है कि आपको 2024 तक केजीएफ चैप्टर 3 देखने को मिले, पर उससे पहले आपको प्रशांत नील की डायरेक्टेड मूवी सल्लार और बगीरा में केजीएफ चैप्टर 3 के कुछ हिंट्स भी देखने को ज़रूर मिल जाए। बाकी दोस्तों, ये था एक हमारा छोटा सा वीडियो केजीएफ के यूनिवर्स को लेकर। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बाकी तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।